हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू माधोगरिया स्वप्न भूमि चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। दर्द के रिश्ते को हम अपने व्यवहार और प्यार से कैसे बदल देते हैं, ये इसके बारे में विचार रखना चाहती हूँ। दर्द का रिश्ता। अक्सर हम देखते हैं सुख में इंसान सब कुछ भूल जाता है और अपने सुख में ही खोया रहता है। उन्हें सुख में किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब इंसान के ऊपर किसी कारणवश दुख आ जाता है तो वह इंसान आशा करता है कि कोई उसकी सहायता करे और इस दुख से उसे निकाले, लेकिन किसी के भी हाथ में यह नहीं है। समय अच्छा हो या खराब, हमें हमेशा सभी के साथ मधुरता का व्यवहार रखना चाहिए। इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हरी एक गरीब किसान था, मेहनत करके गुजर बसर करता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। अचानक एक हादसे में उसकी बीवी और बच्चे का देहांत हो गया। वो भगवान को प्यारे हो गए। हरी बहुत दुखी हुआ। दुख का तो पहाड़ टूट पड़ा उस पर, लेकिन हरी ने इतने दुख में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और कुछ समय पश्चात अपने आप को संभाल लिया। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, अतः उसने सोचा वह अकेले मजदूरी तो कर नहीं पाएगा, क्यों ना मैं बच्चों के लिए खिलौने बनाना शुरू कर दूं। इस तरह मैं बच्चों से जुड़ा भी रहूँगा। और उसने यह काम शुरू कर दिया। सुंदर सुंदर खिलौने बनाने लगा वह। अब उन्हें बेचने का सवाल उठा। वह सारे गांव में घूम घूम कर खिलौने बेचने लगा। वो बहुत सुंदर गाता भी था, अतः गा गा कर सारे गांव में घूमने लगा। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आँख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे दौड़ दौड़ कर उसके पास आते और अपना मनपसंद खिलौना लेकर पैसे देकर खुशी खुशी चले जाते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो हरी उन्हें कभी कभी मुफ्त में भी खिलौना दे दिया करता था। हरी के अच्छे व्यवहार ने और बच्चों के प्यार करने के कारण ने उसे सारे गांव में मशहूर कर दिया। सभी उसे हरिया के नाम से जानने लगे। गांव वाले भी हरिया से बहुत प्यार करने लगे। हरिया को कोई भाई, कोई काका, कोई दादा कहकर बुलाने लगे। सभी गांव वाले हरिया को कुछ न कुछ खाने के लिए दे जाते थे। इस तरह उसका आराम से समय बीतने लगा। एक बार गांव में अचानक जोरों की आंधी तूफानों का भयंकर प्रकोप हुआ। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। कईयों के घरों के तो छप्पर तक उड़ गए। घर घर में बच्चे पानी से भीगने की वजह से बीमार पड़ने लगे। दवा की कमी होने लगी। यह सब देखकर हरिया का मन बहुत दुखी हो गया। बन सका जितना हरिया ने सबकी बहुत मदद की। शहर से डॉक्टर बुलाया, दवाइयाँ मंगवाई गई। धीरे धीरे स्थिति काबू में आने लगी, लेकिन एक गरीब परिवार के दुख का ठिकाना न रहा जब उनका इकलौता लड़का, उनका एकमात्र सहारा, बहुत बीमार हो गया। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। हरिया को मालूम पड़ा तो उससे रहा नहीं गया और वह तुरंत उस लड़के को लेकर शहर चला गया और अस्पताल में अच्छे डॉक्टर को दिखाया। जांच के बाद पता चला काफ़ी दिन तबीयत खराब रहने की वजह से उस लड़के की किडनी पर असर हुआ है। वो काम नहीं कर रही। यह देखकर हरिया को अपना दर्द याद आ गया। वो डॉक्टर से मिला और कहा, डॉक्टर साहब, इस बच्चे को कैसे भी बचाना होगा। आप मुझे बताएं क्या करना होगा। तब डॉक्टर ने कहा, कोई अपनी किडनी देने को तैयार हो जाए तो ही बात बन सकती है। इसके लिए खर्च भी बहुत ज़्यादा आएगा। हरिया ने सभी गांव के सभ्य लोगों से बात की और पैसे का इंतजाम किया। फिर वह डॉक्टर से मिला और कहा, पैसे का इंतजाम हो गया है, पैसे की चिंता ना करें। किडनी की बात तो वह मैं अपनी किडनी दूंगा। आप ऑपरेशन करें
और लड़के को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सभी जांच के उपरांत हरिया से कहा, किडनी तो तुम्हारी लग जाएगी, लेकिन जान को खतरा हो सकता है। हरिया ने कहा, उसकी चिंता नहीं है मुझे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। इस लड़के की ज़िंदगी बहुत कीमती है। यह अपने माता पिता का इकलौता घर चलाने वाला, उनको पालने वाला, कमा कर खिलाने वाला बच्चा है। इस लड़के के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। यह अपने माँ बाप का सहारा है, इसे जीना चाहिए। डॉक्टर भी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, सभी आपकी तरह से सोचने लग जाए तो बुराई दुनिया से खत्म ही हो जाएगी। डॉक्टर ने मुफ्त में उसका इलाज किया और बच्चे को बचाया, अच्छे से अच्छा इलाज करके। इस प्रकार हम देखते हैं कि हरिया ने अपनी कोशिशों से एक गरीब परिवार को नई जिंदगी दे दी। प्रकृति से जो दर्द उसे मिला था, उस दर्द को अपने अच्छे व्यवहार से एक रिश्ते में बदल दिया। सबकी मदद कर अपने मन को एक मीठा सा रिश्ता उसने सबके साथ बना लिया और अपना जीवन सार्थक कर लिया। धन्यवाद। यदि आप सबको ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।